जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय मोहिनी एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस वर्ष 2025 में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई दिन गुरुवार को रखा जाएगा। तो मोहिनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे जनार्दन, हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है, ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। पूर्व काल में परम बुद्धिमान भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने महर्षि वशिष्ठ जी से ये बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम जी ने कहा कि हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में सबसे उत्तम व्रत हो, उससे मैं सुनना चाहता हूँ। उस समय भगवान श्री राम जी के इन वचनों को सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। वैसे तो मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पापों के समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे: सुमना, धूतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बाहें डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बाकी सब बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य कर्म के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। महर्षि कौंडिन्य कहने लगे कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी एकादशी के दिन उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने महर्षि कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राजन, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु भगवान के धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गौदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है।
तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को सुनाया था। तो आप सबने ये कथा सुनी, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से मनुष्य के सब जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन के अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मोहिनी एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।